हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। आज हम जानेंगे कि कैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान वनों का विनाश हुआ। वन हमारी संपदा है, प्राकृतिक संपदा, लेकिन इसका विनाश हुआ। अब कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। जिन विषयों की हम बात करेंगे वो विषय भी जान लीजिए। वनों की कटाई आखिर क्या है? औपनिवेशिक काल में खेती का विस्तार क्यों हुआ? भारतीय रेलवे का निर्माण क्यों और कैसे किया गया? वृक्षारोपण आखिर क्या था? जब भी जंगलों का जिक्र आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आप देखते हैं कि पेड़, छोटे पौधे, झाड़ियां, जानवरों और पक्षियों की कतारें ही कतारें। अब मेरा आपसे अगला सवाल है कि जंगल हमें क्या देते हैं? हम सभी जानते हैं कि जंगल जो कुछ हमें देता है उसकी सूची अनंत है, लेकिन फिर भी कुछ का अगर नाम लेना हो तो हम कहेंगे कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, मसाले देते हैं और भी बहुत कुछ देते हैं। दरअसल जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ती गई, जीवित रहने जरूरी वस्तुओं की जरूरत बढ़ती गई, जिसे पूरा करने के लिए हमारे उद्योगों और प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ। इसलिए हमने पैसा कमाने और अपना जीवन जीने के लिए कई तरीके खोज लिए। 1700 से 1995 के बीच की अगर हम बात करें, उस वक्त की अगर हम बात करें, तो औद्योगिकरण काल के नाम से इसे जाना जाता है। इस दौरान दुनिया के 9.03% वन क्षेत्र को औद्योगिक उपयोग, खेती, चारागाह और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। वनों की कटाई कर दी गई। अब वनों की इस कटाई को वन विनाश के तौर पे देखा जाने लगा। यह हर कोई हालिया मुद्दा नहीं है, हर सदियों से ये चलन में है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौर में इसमें काफी तेजी देखी गई। और आज इस वीडियो में हम ज्यादातर भारत पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। 1600 में भारत की एक छठी भूमि खेती के अधीन थी। इस अवधि के दौरान आबादी में वृद्धि हुई, जिससे खाद्य मांग में बढ़ोतरी हो गई और इस मांग को पूरा करने के लिए अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा और इसलिए खेती का क्षेत्र बढ़ता गया। हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या ही खेतों के विस्तार का एकमात्र कारण नहीं थी, और भी बहुत सारी वजह थी जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने गेहूं, जूट, चीनी और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया, और इस प्रोत्साहन का कारण ये भी जान लीजिए कि दरअसल यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही थी और औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की सख्त जरूरत थी। इस वजह से इन व्यावसायिक फसलों की मांग बढ़ गई। दूसरे जंगलों को जंगल और अनुत्पादक माना जाता था, इसलिए औपनिवेशिक राज्य ने उन्हें खेती के तहत लाने का पूरा फैसला कर लिया। अब इससे राज्य को ज्यादा कृषि उत्पादों और ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होने लगी। 1880 और 1920 के बीच खेती वाले क्षेत्र में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो गई। भारत में पूरे देश में फैले वनों की एक विशाल विविधता थी। हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे। अब ऐसे में हमारे संसाधनों का न केवल भारत के लिए कम बल्कि इंग्लैंड के लिए ज्यादा विकास होने लगा। इसका दोहन होता रहा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक इंग्लैंड में ओक के जंगल गायब होने लगे और रॉयल नेवी के जहाजों के लिए लकड़ी की मांग बढ़ने लगी, जिसे पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के जंगलों पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित कर लिया था। इसके अलावा भारत में बढ़ते रेलवे नेटवर्क के लिए लकड़ी की मांग भी बढ़ गई थी। अब इंजनों को चलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता था ईंधन के तौर पर, और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए भी स्लीपर्स के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। जैसे जैसे भारतीय रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा था, जंगलों को नुकसान हो रहा था। 1860 के दशक की शुरुआत में अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में स्लीपर्स के लिए सालाना 35,000 पेड़ काटे जाने लगे। भारतीय वन न केवल अपने देश की मांग को पूरा करने के लिए गायब हो रहे थे, बल्कि चाय, कॉफी, रबर, यूरोप की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए भी प्राकृतिक वनों के बड़े हिस्से को साफ कर दिया जाता था। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर इन्हें यूरोपीय बागान मालिकों को सस्ते दरों में दे दिया, और फिर इनका उपयोग चाय और कॉफी के बागानों के लिए किया गया। वृक्षारोपण दरअसल उन बड़े क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर एक प्रजाति या फिर पौधे या फिर पेड़ जो कि लाइन से लगे होते हैं, यानी कि पंक्तियों में लगे होते हैं, तो इस तरह से वो पेड़ लगाए जाते हैं।
तो बच्चों, इस वीडियो में भारत में वन विनाश के बारे में हमने आज जाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान वन विनाश बढ़ गया, इसकी आखिर वजह क्या थी। आइए अब जल्दी से हम वो दोहरा लेते हैं जो हमने पढ़ा है। 1700 से 1995 के बीच की अवधि को औद्योगिकरण काल के नाम से जाना जाता था। वनों की कटाई को वन विनाश के रूप में जाना जाता था। 1600 में भारत की एक छठी भूमि खेती के अधीन थी। अब खेती के विस्तार का पहला कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा गेहूं, जूट, चीनी और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया था। दूसरा, जंगलों को अनुत्पादक माना जाता था, इसलिए औपनिवेशिक राज्य ने उन्हें खेती के तहत लाने का फैसला किया। हमारे बढ़ते रेलवे नेटवर्क के लिए भी लकड़ी की काफी खपत हुई। जैसे जैसे भारतीय रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा था, वनों को काफी नुकसान भी हो रहा था। यूरोपीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉफी और चाय के बागानों को बनाने के लिए भी बड़ी संख्या में वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया। आज वीडियो में बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।